हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गार्गी कौल अपने चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अक्सर हमने देखा है कि जब हम किसी महापुरुष के आगे नतमस्तक होते हैं तो हमें आशीर्वाद रूप में एक शब्द मिलता है, ओजस्वी भव। तो ये ओज क्या है, आज इसी के विषय में मैं आपके साथ अपने विचार का आदान प्रदान करूँगी। हमारा शरीर सभी का एक ही कॉस्मिक एनर्जी से बना है, लेकिन हमारी पर्सनैलिटी अलग अलग रूप से होती है, क्योंकि हम जैसे जैसे गुणों का अपने में समाहित करते जाते हैं उस तरह से हमारे खान पान से ये बहुत से फैक्टर्स हैं जिससे हम ओजस्वी बनते हैं। तो मेन जो चीज़ है, ओज है क्या। हमारे शरीर में 3 दोष हैं, वात पित्त कफ और 7 धातुएं हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। इन सभी का जो एंड प्रोडक्ट है उसको ओज कहा जाता है। अगर मैं मॉडर्न भाषा में बोलूँ तो जो करंट हमारी बॉडी में फ्लो करता है, जिसके कारण हम चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, थॉट प्रोसेस चलता है, जितनी भी क्रियाएं हैं हमारी बॉडी की, वो ओज के कारण होती हैं। डियर फ्रेंड्स, ओज 2 प्रकार का होता है, एक पर ओज है, एक अपर ओज है। पर ओज का प्रमाण 8 बिंदु बताया गया है और अपर ओज का अर्ध अंजलि। ये दोनों हाथों को मिलाई एक चुल्लिका बनती है, ये पूर्ण अंजलि है। तो हमारे शरीर में ओज का प्रमाण अर्ध अंजलि है। जो 8 बिंदु प्रमाण वाला ओज है उसका स्थान भी मन को ही बताया गया है, और जो अर्धांजलि है उसका भी मन को ही बताया गया है। अष्ट बिंदु जो प्रमाण वाली ओज है वो कोरोनरी आर्टरी में रहती है। कृपया ध्यान दें, उसका स्थान कोरोनरी आर्टरी है, क्योंकि जितना भी थॉट प्रोसेस जो भी चल रहा है, सर्कुलेशन चल रहा है, हमारी हार्मोनल जो कोऑर्डिनेशन है वो चल रही है, ये सब ओज पे ही निर्भर करता है। कई बार हमने देखा कि बड़ी भीड़ में भी कोई इंसान अलग से चमकता है। अरे क्या कारण है? क्योंकि उसने अपने शरीर को, अपने आप को नियंत्रित किया है, साधना की है, इसलिए वो ओजस्वी दिखता है। तो ओजस्वी होने के लिए 3 फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं। एक तो हमारा खान पान, एक हमारा सोसाइटी में विचरना, और एक हमारा थॉट प्रोसेस। अब मैं आपको लक्षण बताऊंगी कि जो लोग ओजस्वी नहीं होते उनके क्या सिम्टम्स होते हैं। उनकी आंखें रूखी रूखी, चेहरा बुझा बुझा, मन उदासीन, माथे पे सल्टें, भूख उनको लगती नहीं, शरीर सूखा हुआ, और ना उनकी सोचने की क्षमता अच्छी होती है, ना ही वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और मोस्टली वो डिप्रेशन में रहते हैं। और रात को वो जागते हैं, दिन को वो सोते हैं, विरुद्ध आहार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ओज के नाश का कारण है। तो हमने इस ओज को डेवलप कैसे करना है? सबसे पहले हमने अपने आहार को शुद्ध करना है, हमेशा ताज़ा भोजन करें। नंबर 2, गाय का घी सेवन करें, मधु का सेवन करें जिसको शहद बोलते हैं, और साथ में दूध का भी आपने सेवन करना है। ये चीज़ें भी तभी काम करेंगी जब हमारी विचार शक्ति, हमारी सोचने की शक्ति, हमारा थॉट प्रोसेस जो बिल्कुल बैलेंस होगा। तो थॉट प्रोसेस को बैलेंस करने के लिए, ओजस्वी बनने के लिए हमें अपने विचारों को बदलना है। हमारे शरीर का एक चक्र मूलाधार चक्र है। अगर हम अपनी पूरी कंसंट्रेशन को, जो कि हम आलती पालती लगा के बैठते हैं, तो जो गुदा भाग्नि चक्र है, प्लेक्सिस है, उसमें फोकस कर देते हैं, तो हमारी एनर्जी का नाश होता है और हम ओजस्वी नहीं बन सकते। इसी तरह अगर हम योगासन से, प्राणायाम से अपनी उस एनर्जी को अपने ब्रेन तक लेके आते हैं तो जीवन का सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो जो ओजस्वी व्यक्ति है उसके लक्षण हैं आंखों में चमक, चेहरे पे मुस्कुराहट, कार्य करने की क्षमता, सादगी, सच्चाई, ईमानदारी। अरे जितनी बड़ी भीड़ में भी खड़ा कर दो उसको, वो अलग से दिखेगा। आपने देखा है, ये स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी राम तीर्थ जी,
ये कोई ज़्यादा खाते पीते नहीं थे, लेकिन इनका जो केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी था, इनकी साधना थी, इन्हीं चीज़ों ने इनको ओजस्वी बनाया है। इन्होंने अपनी ओज को, अपने थॉट प्रोसेस को अच्छा बना के सारी बॉडी की एनर्जी को, कॉस्मिक एनर्जी को आज्ञा चक्र पे स्थित किया है। सो काइंडली अगर आप ओजस्वी बनना चाहते हैं तो मेरे टिप्स को फॉलो ज़रूर करें, और आप अपनी कम्युनिटी में भी देख लेना, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ओजस्वी होंगे। तो आई होप आपको मेरी द्वारा ये बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे फॉलो ज़रूर करना। अंत में इतना ही कहूँगी, ओजस्वी भव, तेजस्वी भव। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।